हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्ट बाय कृष्णा में। ये जो क्लासेस हम लोग देखने जा रहे हैं भाई, ये आपको हेल्पफुल रहेंगे इन सब एग्जाम्स के लिए। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कैट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई भी आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें भी आपको कॉन्ट सब्जेक्ट रहेगा, उन सब के अंदर में आपको ये चैनल हेल्प करेगा भाई। ये कुछ मेरे बारे में, मैं कंटिन्यू 6 साल से ऑफलाइन में कोचिंग दे रहा हूँ भाई, और ये मुझसे कुछ जुड़ने के मोड्स, इन सब माध्यम से आप लोग मुझे जुड़ सकते हो भाई। स्पेशली मैं आपको बोलूँगा भाई, टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़िएगा मेरे साथ में, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने हम लोग इस चैप्टर के अंदर में ये सब पूरे के पूरे टाइप हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग अभी जिन जिन बातों पे हम लोगों ने फोकस किया हुआ है लास्ट 2 वीडियो के अंदर में, वो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन के ऊपर में, और हम लोग एलसीएम के ऊपर में हमारी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। आज भी हमारी कोशिश वही रहेगी और उसी को हम लोग सामने लेके चलेंगे भाई। अब देखो आपके सामने सवाल है, क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर। ये क्या करता है, किसी काम को 2 घंटे में करता है बोलते हैं। बी कैन डू 3 टाइम ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर। देखो बी नाम का कोई इंसान है, ये क्या करता है भाई, 8 घंटे में क्या करता है बोलते, 3 गुना काम करता है बोलते। ये देखना, इसका मतलब क्या बोल रहा है भाई, 8 घंटे में कितने टाइम काम करता है बोलते, 3 टाइम। तो बताओ भाई एक टाइम कितने में करता है, ये जो भी नहीं कर रहे हम लोग, ये किसी काम को 2 घंटे में कर रहा है, यानी कि एक टाइम काम कर रहा है ना भाई, यानी कोई भी काम को एक बार खत्म कर रहा है। तो यही 8 घंटे में 3 टाइम काम खत्म कर रहा है। इसका मतलब अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 1 टाइम, यानी कि ये किसी काम को 2 घंटे में करेगा, तो बी किसी काम को 8/3 घंटे में खत्म करेगा। आई होप ये बात का आप मतलब समझ पाओगे भाई। एंड सी इन 8 आवर, और सेम काम को सी कितने घंटे में करता है बोलते, 8 घंटे में करता है, ये बोला आपको। हाँ, 8 घंटे में, 8 आवर में करता है, ये बोला आपको। तो आपको क्या बोल रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर। देखो भाई टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या, यहाँ पे काम करने वाले कौन है भाई, एबीसी। इसका मतलब एबीसी अगर साथ में काम करे, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। अगर एबीसी साथ में मिलकर काम करे, क्या बोल रहा है, एबीसी अगर मान लो साथ में मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम को फिनिश कर देंगे, ये आपको पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, 2, 8 और 8 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब बताओ 2, 8 और 8, इनका एलसीएम कितना आ जाए हमारा, 8 आ जाएगा। एलसीएम मतलब ही टोटल वर्क हमारा, तो 2 से डिवाइड करूंगा मैं 8 को, तो कितना मिल जाएगा मुझे, बेचौक 8। 8 को डिवाइड करूंगा 8 से, और ये 3 हमारे ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो हमको कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ पे 3। बी का पर डे वर्क 3 मिल जाएगा मुझे, और 8 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा मुझे मिल जाएगा भाई 1। इसका मतलब ये हो गया भाई कि ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। इसको भाई ये 8 कैसे आएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ भाई। जब 8 से 8 डिवाइड करेगा तो 1 मिलेगा, और 3 हमारे ऊपर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो भाई ए बी सी तीनों मिलकर काम करने जाने वाले हैं, तो ये तीनों मिलके एक साथ में देखो कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 और 1 8। तो 8 काम करते भाई, एक दिन में 8 ही काम करना हमको, तो इनको कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा इनको लगेगा भाई, ठीक है। 1 आवर में ये काम को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल में देखो क्या बोल रहा है, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज। ये क्या करता है, किसी काम को 20 दिन में करता है। एंड बी इन 5 डेज, बी इसी काम को कितने 5 दिन में करता है बोलते हैं। इफ सी टेक एज मच टाइम एज ए एंड बी टेक्स। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, सी उतना ही समय लेता है बोलते काम करने के लिए, जितना समय ए और बी मिला के काम लेते हैं भाई। जैसे मान लो ए और बी मिला के मान लो 5 दिन लेते होंगे, तो सी भी 5 दिन लेता है। ए और बी मिला के 10 दिन लेते हैं, ये भी 10 दिन लेता है, ये बोल रहा है, यानी दोनों का टाइम सेम है। अब बताइए कब हो सकता है, अगर मैं बोल रहा हूँ भाई ए और बी उतने दिन में काम कर रहा है जितने में सी अकेला कर रहा था, ये कब हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है भाई कि जब इनका पर डे वर्क क्या हो, सेम हो। क्योंकि एक दिन में ये जितना काम करेंगे दोनों मिला के उतना ही काम अगर सी करेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है भाई, बराबर। क्योंकि ये एक दिन में 5 काम करेगा और ये दोनों मिला के एक दिन में 5 काम करेंगे, तभी भाई सेम टाइम में दोनों काम को क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये बोल रहा है, सी टेक एज मच टाइम एज ए एंड बी टेक्स टुगेदर। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग भाई वर्क निकालेंगे, तो बताओ 20 और 5 का एलसीएम कितना आ जाए हमारा, 20। तो 20 को डिवाइड करूंगा 20 से तो 1 मिल जाएगा मुझे, 5 को करूंगा तो 4 मिल जाएगा। यानी कि ए और बी देखो भाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिला के 5 काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं, 5। तो सी भी कितना काम कर रहा होगा भाई, 5। तो देखो यहाँ पे आपको मिल गया भाई सबका पर डे वर्क मिल गया आपको, सी का पर डे वर्क भी मिल गया आपको कितना, 5। तो बताओ आपको बोला यहाँ पे देखो भाई, देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। दे का मतलब कौन कौन है भाई यहाँ पे, एबीसी।
अगर ए बी सी साथ में काम करे कितने दिन में काम को क्या कर दे बोलते हैं, फिनिश कर दे। अब एक देखो भाई, आप देखो ये एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, और सी एक दिन में कितना भाई 5 काम करेगा, क्योंकि ए और बी जितना काम कर रहे हैं उतना सी अकेला एक दिन में काम कर रहा है। तो इनको काम करना है भाई 20, और दोनों मिला के सॉरी सारे के सब मिला के एक दिन में काम करते हैं भाई कितना 10, क्योंकि देखो 1 4 कितना हो गया 5, 5 और 5 10। तो ध्यान रखना ये 20 काम करने के लिए कितने दिन लेंगे, 2 डेज लेंगे। 2 दिन में काम को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आशा करता हूं सबको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो आपको क्या बोल रहा है भाई। नेक्स्ट इसके अंदर में देखो आपको क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 72 डेज। ये किसी काम को कितने भाई 72 दिनों में करता है बोलते हैं। बी डू इन 90 डेज, बी सेम काम को कितने 90 डेज में करता है बोलते हैं। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 10 डेज। अब देखो दोनों के दोनों यानी कि ए प्लस बी कितने दिन के लिए काम करते हैं बोलते हैं, इस काम के ऊपर में 10 दिन तक काम कर रहे बोलते हैं। तो आपको बोल रहा है देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। तो बताओ कितना काम आपका बच गया, बराबर कितना काम आपका बच गया, यही आपको निकालना भाई इसके अंदर में, बराबर। तो मुझे बताओ 72 और 90 इनका क्या लेना पड़ेगा हमको, एलसीएम। अब देखो भाई दोनों आंकड़े बड़े बड़े हैं तो हमको सोचना पड़ेगा इनके एलसीएम क्या होगा। तो अगर मान लो आप सोच नहीं पा रहे तो फटाक से क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना भाई। देखो अब दोनों भाग कितने का हमारा 9 का जाता है, 9 8 72 और 9 10 90, 2 का भाग जाता है हमारा 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करो 5 चौक 20, 20 दूने 40 और 4 9 36, तो कितना आ जाएगा हमारा 360 आ जाएगा भाई। करो बरा 72 का देखो कितना टाइम है ये 5 टाइम, और ये करूंगा 90 का 9 चौक 36, ये 4 टाइम आ जाएगा, बराबर। इसका मतलब ए का पर डे वर्क 5 होगा, बी का पर डे वर्क कितना हमारा 4 होगा भाई। अब देखो दोनों मिला कितने दिन तक काम कर रहे भाई, आप देखो यहाँ पे दोनों मिला के यानी कि ए और बी मिला कितने 10 दिन तक काम कर रहे थे, ए और बी मिला के 10 दिन तक काम कर रहे, तो दोनों मिला कितना काम करते 9 इंटू 10 कितना 90 काम हो गया भाई हमारा। अगर दोनों ने 90 काम कर लिया तो बचा कितना भाई, अगर मैं 360 में से 90 काम माइनस कर दूंगा तो बचा कितना हमारा 360 में से 90 जाएगा हमारा, बच जाएगा भाई यहाँ पे 270, कितना बच जाएगा 270। आउट ऑफ कितना भाई, आउट ऑफ काम टोटल वर्क कितना हमारा 360। देखो आपको बोल रहा है कितना काम आपका बच गया है बोलते हैं लेफ्ट, यानी कितना काम आपका बच गया ये बताना आपको। तो देखो 90 काम तो आपने किया है भाई, ए और बी ने किया 10 दिन में, तो ध्यान रखना 360 हमारा वर्क था, 90 काम हो गया था हमारा, 270 काम बचा है। और ये ध्यान रखना ये कोई भी जो हम लोग एलसीएम लेते हैं ना ये अजूम वाली रहती है, तो हम अजूम वाली से कैसे पता सकते भाई 270 काम बच गया करके, नहीं ये तो हम लोग एक भी ले सकते ना एलसीएम, एलसीएम हम लोग इसका डबल भी ले 720 भी ले सकते हैं। तो ये हमेशा आंसर ना आपके फ्रैक्शन में रहेंगे। तो देखो 270 अपॉन कितना 300, क्योंकि टोटल वर्क हमेशा नीचे रहेगा भाई। अब 0 गया हमारा, तो बताओ 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, तो आपका आएगा भाई 3/4 वर्क आपका क्या हुआ है बचा हुआ है, यानी 3/4 वर्क आपका क्या रिमेनिंग है। तो ये मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर 1 में। आशा करता हूं भाई आपको सभी को अच्छे से बात समझ में आ रही होगी है। नेक्स्ट देखो आपको क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 21 डेज एंड बी इन 42 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 7 डेज देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। देखो ये सेम तरह का सवाल है भाई जो 3 नंबर का मैंने सवाल करवाया उस तरह से, इसको आप लोग सॉल्व करो भाई और मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट में दो प्लीज। आप जो भी वीडियो देख रहे हो भाई आप मुझे इसका आंसर जरूर देना भाई आपको कमेंट में। देखो इसको देखो अभी क्या कर रहा है ये कैन पेंट अ हाउस इन 55 डेज। ये क्या कर रहा है बोलते हैं किसी हाउस को कितना 55 डेज में कर रहा है बोलते हैं। बी कैन डू इट इन 66 डेज। बी इसी हाउस को कितना 66 डेज में पेंट करता है बोलते हैं। उसके बाद में क्या बोल रहा अलॉन्ग विथ सी दे डिड इन 12 डेज। यानी कि अगर मान लो ए बी और सी ये तीनों की तीनों काम करे तो कितने 12 दिन लगाते बोलते भाई। ये देखो बोल रहा अलॉन्ग विथ सी दे डिड इन 12 डेज, यानी कि सब के सब ए बी सी साथ में मिलकर काम करते 12 दिन में काम को फिनिश कर देंगे बोलते। अब देखो क्या बोल रहा है देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज। अगर मैं सी को अकेला भेजू तो बताओ इस काम को कितने दिन फिनिश करेगा, ये पूछा है भाई आपको। तो आप सबसे पहले क्या करोगे 55 12 और 66 इनका क्या लेंगे भाई हम लोग एलसीएम। एलसीएम मतलब टोटल वर्क होता है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं। अब देखो भाई अब आप यहाँ पे आ जाओ 55 66 और कितना हो गया हमारा 12, इनका एलसीएम लोगे भाई।
तो देखो यहाँ पे 11 का भाग डालोगे, अक्रम 5 55, अक्रम सबका 66, यहाँ पे कितने हो गए हमारे 12। चलो मैं यहाँ पे देखूंगा भाई दोनों में, देखो यहाँ पे कितना का 12 का कॉमन भाग जाता है हमारा, तो ये 6 का 6, यानी ये 12 का 12, यानी एक तरह से मैं ये बोलूंगा 6 का भाग 12 में जाते हैं, तो फिर मुझे भाग वगैरह डालने के लिए 12 ले लूंगा डायरेक्ट। यहाँ पे 5 आ गया, 12 पंचे 60, 60 इंटू ये कर लो भाई, तो कितना आ जाए हमारा 660, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलो इसमें भाग डालूंगा, देखो 55 का 1 टाइम जाएगा हमारा, 2 टाइम, यानी 12 आ जाएगा हमारे यहाँ पे देखूंगा तो हमारे 10 टाइम रहेगा, और ये डालूंगा भाई 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 55 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आएगी। ये हमारा भाई एलसीएम होगा कितना 660, यानी कि 660 हमारा क्या हो गया भाई टोटल वर्क। आपको पता है ये एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, ये एक दिन में 12 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना 10 काम कर रहा है, तो ये बी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई 55 काम कर रहा है। तो आपको पता है ये एक दिन में 12 काम कर रहा है, बी एक दिन में 10 काम कर रहा है, दोनों मिला कितने 22 कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे एक बात पता है भाई कि एबीसी दोनों मिला कितना एक दिन में कितना 55 काम करते हैं। अगर इसमें से मैं 22 निकाल दूं, देखो एबीसी एक दिन में मिला कितना 55 काम करते भाई, और मुझे पता है ये 12 करता है और बी कितना 10 करता है। अगर मैं 55 में से 22 निकाल दूं, हमारा बच कितना जाएगा भाई, तो सी का हमारा पर डे वर्क आ जाएगा, ध्यान में रखना हमारे यहाँ पे 33। कितना आ जाएगा भाई 33, क्योंकि तीनों के मिला के 55 आ रहा है, दोनों का हमारा 22 आ रहा है, तो हमारा सी का 33 होगा। अब मुझे पता था भाई सी को अकेले काम करने भेजना है मुझे, और सी मुझे पता है एक दिन में कितना 33 काम करता है, तो 66 ये जो कि टोटल वर्क है हमारा, सी एक दिन में 33 काम करता है, तो ये टोटल काम करने के लिए उसके 20 दिन लग जाएंगे भाई। कितने दिन लग जाएंगे इसको, 20 डेज लग जाएंगे। अब देखो भाई 20 डेज हमारा कहाँ पे मिल रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे सबको समझ में आई होगी भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको देखो क्या बोल रहा है, ए इज 40% मोर इफिशिएंट देन बी, they together complete the whole work in 15 days, in how much time they alone do the work। अब देखो ये क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ना थोड़ा बेसिक समझ दो भाई। जैसे अगर मैं मान लो एक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि ये किसी काम को मान लो 10 दिन में कर रहा है, बी सेम काम को मान लो 15 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लो भाई, कितना आ गया हमारा 30, तो 10 त्रिक 30, 15 दूने 30। अब यहाँ पे एक बात देखो बरा, आप यहाँ पे एक बात देखो भाई, ये देखो ये इसकी इफिशिएंसी आ गई, इसके क्या आ गए डेज। अगर मुझे मान लो देखो भाई इसका टोटल वर्क निकाल, टोटल वर्क कैसे, अगर मान लो मुझे यही नहीं दिया उन्होंने, टोटल वर्क नहीं दिया ना, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं देखो अगर 10 इंटू 3 कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ रहा है भाई 30, हमारा क्या टोटल वर्क निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जिस पर्सन के डेज है ना मेरे पास में उसका ही मैं क्या ले रहा हूँ इफिशिएंसी, दोनों का मल्टीप्लाई और टोटल वर्क निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ से अगर मैं बी के डेज ले रहा हूँ, बी के डेज कितने हमारे 15, तो बी की इफिशिएंसी कितनी है हमारी 2, तो 15 दूने कितना हो रहा है भाई हमारा 30, तो यहाँ पे हमको क्या निकल के आ रहा है भाई टोटल वर्क निकल के आ रहा है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है आपको भाई कि टोटल वर्क का एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई टोटल वर्क का एक फार्मूला, टोटल वर्क का फार्मूला होता है हमारा इफिशिएंसी इनटू डेज, ध्यान रखना इफिशिएंसी इनटू डेज। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कितना भी बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो आपका यहाँ से टूट जाएगा अगर आपको ये बात पता है तो, बराबर। अगर आपको पता है भाई पर डे वर्क मल्टीप्लाइड में मैं डेज कर दूं, मुझे टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। और एक बात इसकी खासियत ध्यान रखना भाई, ये जिसकी इफिशिएंसी ना उसके ही डेज होना, या फिर जिसके डेज है उसकी इफिशिएंसी होना, तभी आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। यहाँ पे आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आपने ए के डेज ले लिए और बी की अपनी इफिशिएंसी ले ली और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो आपको भाई टोटल वर्क नजर आ रहा है यहाँ पे, तो आप समझ पा रहे होंगे भाई ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जिसकी इफिशिएंसी उसकी क्या होंगे भाई हमारे डेज होंगे। कुछ और बात यहाँ पे, और हम लोग कुछ बातों को जानते हैं यहाँ पे, समझो भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ और बातों को समझना। देखो यहाँ पे जो इफिशिएंसी का रेशियो होगा ना, ध्यान रखना डेज के हमेशा अपोजिट होते हैं भाई। जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है उसको डेज हमेशा कम लगते हैं, ये हमको सामने मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए रेशियो अभी से ध्यान रख लो। देखो इफिशिएंसी का ए और बी की अगर मैं इफिशिएंसी लूँ, इनका रेशियो देखो, ए की इफिशिएंसी कितनी है 3, बी की इफिशिएंसी कितनी भाई 2। अगर मैं इनके डेज लूँ भाई, तो इनका डेज का देखो भाई, डेज का रेशियो क्या आ रहा है हमारा, इसका देखो ए के डेज हमारे 10 मिल रहे और बी के डेज कितने 15। इनका अगर निकालूंगा मैं तो देखो 5 दून 10, 5 त्रिक 15। अब देखो भाई ये बिल्कुल अपोजिट मिल रहा होगा आपको। देखो बी के जो क्या इफिशिएंसी है उसके डेज मिल रहे होंगे आपको, और ए की जो इफिशिएंसी उसके डेज, यानी कि अपोजिट मिलता है हमेशा। तो ध्यान रखना इफिशिएंसी इनटू डेज ये क्या होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बराबर। इफिशिएंसी डेज क्या होता है हमारा, इनवर्सली क्या होता है हमारा, प्रोपोर्शनल होता है। ये बात को समझते हुए चलना भाई आप लोग।
इफिशियंसी इंटू डेज क्या होता है हमारा, इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए इज 40% मोर इफिशिएंट देन बी, यानी कि ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी, और ये इफिशियंसी की बात कर रहा है। ये क्या है बोलते 40% मोर इफिशिएंट है बोलते बी से। अगर बी मान लो हमारा 100 होगा तो ये कितना हमारा 140 हो जाएगा। अगर मैं इनका रेशियो निकाल पा रहा हूँ भाई, तो आप देखना यहाँ पे, वैसे तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो इतना कुछ करने की हमको जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 5/7, क्योंकि अब आपको पता है 20% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा 1/5, इसका मतलब 40% का कितना हमारा 2/5, तो ये 5, तो ये कितना हमारा 7 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा इफिशियंसी। अब देखो भाई सामने देखो, दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज, यानी कि अगर मान लो ए और बी साथ में काम करना तो कितने 15 दिन में काम को क्या करते हैं बोलते हैं, फिनिश करते हैं। अगर ए और बी साथ में काम करे तो 15 दिन में क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है भाई, इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क। तो बताओ अगर ये अकेला काम करे और बी अकेला काम करे तो कितने दिन में काम को फिनिश कर दे, ये पूछा आपको। अब देखो एक बात देखो, मैंने अभी भी आपको समझाई हुई भाई कि जब भी आपको इफिशियंसी दी हो तो आपको देखना है भाई यहाँ पे डेज किसके दिए आपको, ए और बी के। आपको पता है टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ई इंटू डी, इफिशियंसी डी है। लेकिन एक बात जिसके देश उसकी इफिशियंसी, तो डेज किसके दिए भाई मुझे, ए और बी के। तो मैं इफिशियंसी भी किसको लूंगा, ए और बी की। तो ए की इफिशियंसी कितनी है 7 और बी की इफिशियंसी कितनी है हमारी 5, तो 7 + 5 दोनों की एडिशन कर लूंगा भाई, कितना हमारा 12। तो ये निकल के आ गया भाई आपका टोटल वर्क। आई होप यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आई हो। तो ये टोटल वर्क निकल गया भाई। अब मुझे अगर मान लो ये को काम पे भेजना है तो ये भाई एक दिन में 7 काम करता है, तो टोटल काम करने के कितने मिलेगा, /7 कर दिया। अगर मान लो हमारा टोटल वर्क देखो यहाँ पे 15 × 12 है, और मैं मान लो बी को काम करने के लिए भेज रहा हूँ, ये बी एक दिन में कितना 5 काम करता है, 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको। चलो तो ये सॉल्व करूंगा तो मुझे ये इस काम को अकेला कितने में कर रहा है ये निकल जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो बी अकेला इस काम को कितने में कर रहा है ये निकल के आ जाएगा। चलो सॉल्व कर ही लेता हूँ। 5 का भाग यहाँ पे कंप्लीट जाता है, 5 × 3 = 15 और 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, यानी कि बी के दिन 36 आने वाले भाई। देखो कौन से ऑप्शन बी के 36 मिल रहे, यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा मुझे, हाँ यहाँ पे मिल रहा है भाई बी के 36 दिन। इसका मतलब आपका ये नंबर का आंसर बन जाएगा। हम चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 12 × 5 = 60, बचा हमारा 6, 12 × 1 = 12, 12 और 6 = 18, /7 बराबर। यहाँ पे 7 दूने 14, बचे कितने हमारे 6, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, कितने बच गए हमारे 4/7, तो 28 4/7, 28 4/7 है नहीं क्या यहाँ पे कहीं पे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या भाई। देखो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं भाई, करो भरा 15 दूने 30, बचे हमारे 3, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 18। चलो इसको डिवाइड करूंगा किससे, 7 से, करो भरा यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूने 14, बचे कितने भाई हमारे 4, 7 × 5 = 35, हाँ तो 40 में से 35 के हमारे कितने बचे 5, 5/7, तो ये 25 5/7 ये मिल जाए हमारा ए का। देखो हमको मैच कर रहा है भाई, आप समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है, ए इज 50% मोर इफिशिएंट देन बी। ये हो गया, ये कौन हो गया भाई हमारा, ये दूसरा बी हो गया। ये 50% मोर इफिशिएंट है बोलते ही है। तो बताओ अगर बी मान लो हमारा 100 होगा तो ये कितना हो जाए भाई हमारा 150। इनका रेशियो निकाल दूंगा तो कितना आ जाए हमारा 5 दून 10, 5 × 15। हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं भाई, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 और 2। आपको देखो दिन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। अब आपको पूछा भाई ये वर्क भी अगर साथ में काम करे कितने में काम को फिनिश कर दे, ये पूछा आपको। इफ ये अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 25। अब देखो भाई आपको बोल दिया ये अकेला कितने में करता है बोलते 25 दिन में काम करता है बोलते, बस यही डाटा चाहिए था आपको। देखो ये की इफिशियंसी भी है, ये की डेज भी है। करो भाई दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 25 × 3, तो ये आ जाए हमारा टोटल वर्क। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई, टोटल वर्क कैसे निकाल दिया। अब देखो मुझे काम पे किसको भेजना है भाई, ए और बी को। तो देखो ये एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो दोनों मिला कितना काम करेंगे भाई 5। तो 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15। इसका मतलब 15 दिन में ध्यान रखना है ए और बी साथ में मिलकर काम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो आपका बन जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, ए इज 200% मोर इफिशिएंट देन बी। देखो भाई ये क्या है बोलते हैं 200% मोर इफिशिएंट है बोलते हैं। क्या बोल रहा है भाई, ए इज 200% मोर इफिशिएंट देन बी।
ए इज 200% मोर इफिशिएंट देन बी। तो बी अगर मान लो हमारा 100 होगा तो ये कितना हो जाए हमारा 300, क्योंकि 200% मोर बोला है ना, तो इनका रेशियो आ जाए भाई 3:1। वाइल ये टेक 30 days लेस टू कंप्लीट द वर्क देन बी। अब देखो भाई यहाँ पे डेज का ये दे दिया उन्होंने रिलेशन, मैंने आपको अभी अभी समझा ये इफिशिएंसी, तो इसके डेज का रेशियो क्या आ जाए हमारा 1:3 बराबर। जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा है उसको दिन कम लगेंगे भाई, जिसके देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो इफिशिएंसी इंटू डेज क्या था हमारा टोटल वर्क, देखो 3 × 1 करूंगा 3 आ जाएगा, और 1 × 3 करूंगा कितना है हमारा 3। इनका रेशियो आ रहा है भाई हमारा 3:1 का, तो ये हमारा डेज का रेशियो है 1:3। आपको देखो सामने क्या बोल रहा है, वाइल इट टेक 30 days लेस टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो डेज की बात बोली थी भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बोलते हैं 30 days का है बोलते हैं, 30 days का है बोलते हैं। एक्चुअल में अगर इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है हमारा 2, तो 2 हमारा कितना है भाई 30 है। तो आपको क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तो आपको बोला है भाई अगर ए प्लस बी साथ में काम करे तो कितने समय में काम को फिनिश कर दे, ये पूछा है भाई आपको। अब देखो एक तरह से देखो भाई 2 हमारा कितना है 30 है, तो ये कितना हो जाए भाई हमारा 15, समझ रहे। अगर मैं मान लो इसको x लेके चलता हूँ, समझ रहे हो, तो 2x की वैल्यू हमारे कितनी है 30 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाए भाई 15। किसी भी एक के डेज मिल गए, काम खत्म हमारा। मान लो हमको डी के डेज मिल गए भाई, डी इस काम को कितने 15 दिन में करता है, डी की इफिशिएंसी सॉरी मैं डी बोल रहा हूँ, ये की इफिशिएंसी ये के मिल गया मुझे, ये पूरे काम को कितना 15 दिन में करता है, ये की इफिशिएंसी पता है मुझे। तो बताओ भाई यहाँ पे 15 × 3 कर दूंगा तो क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। और मुझे काम पे किसको भेजना था भाई ए और बी को। तो बताओ भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो देखो ये एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में कितना 1 करता है, तो दोनों मिला कितना करेंगे भाई 4 काम करेंगे। तो इसको 4 से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो 15 × 3 = 45 यानी कि 44 डिवाइड बाय 15 × 3 = 45 45 डिवाइड बाय 4। इसमें भाग डालूंगा भाई 4 × 1 = 4 4 × 1 = 4 1/4 डेज। तो देखो आपको ये कहाँ पे मिल रहा है भाई 11 1/4 डेज, तो ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में। एक बार फिर समझाता हूँ भाई, अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो मेरी बातों पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको देखो उन्होंने क्या बोला है भाई, यहाँ पे उन्होंने आपको यहाँ पे बोल के रखा डायरेक्टली, उन्होंने आपको बोल के रखा है कि ये क्या है 200% मोर इफिशिएंट है बोलते किससे बी से, तो ये एक, तो ये कितना हमारा 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इनका रेशियो आ जाए भाई 3 और 1 का। तो जो भाई हमारा रेशियो होगा उसके अपोजिट हमारा क्या डेज हो जाएगा हमारा 1:3। तो इन 1:3 इनका डिफरेंस देखे रखा उन्होंने कितना आपको 30, इनका डिफरेंस 30 देख रखा है, तो 30। अब इनका डिफरेंस लूंगा 2 है भाई, तो 2 हमारे लिए कितना 2 हमारे लिए 30 है, तो ये कितना हो जाए भाई 15। अगर ये इससे सॉल्व करके बताया मैंने, इससे निकाल दो अभी। अगर एक हमारे लिए देखो 2 हमारे लिए 30 है भाई, तो ये 15, तो 3 कितना हमारा 45 हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल दो। अगर मान बी के दिन देखो भाई 45 डेज लग रहे हैं, बी की इफिशिएंसी मुझे पता है 1 है, तो 45 × 1 कर लो, क्योंकि जिसके दिन उसकी इफिशिएंसी, तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। मुझे ए और बी को साथ में काम पे भेजना था, 3 और 1 4, तो ये साथ में मिलकर 4 काम करते हैं भाई। 4 से डिवाइड करूँगा 4 × 1 = 4 4 × 1 = 4 1/4 डेज, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा लग जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को सभी को क्लास अच्छे समझ में आई हुई भाई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम के अंदर में किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताओ, ठीक है। और साथ ही अगर मान लो आपको टाइम एंड वर्क से आप मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन चाहते हैं कि मान लो जो मैं आपको वीडियो के अंदर भी सॉल्व करके दूं, या फिर आपको मान लो नहीं बन रहा है, कोई भी ऐसा सवाल हो जो भी, अब देखो ये सिर्फ मैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग सामने बढ़ेंगे और जो भी चैप्टर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे उनसे रिलेटेड अगर मान लो आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे क्या करो भाई, टेलीग्राम के जो हमारा ग्रुप है उसके इससे मीडियम से आप लोग मुझ तक जरूर पहुंचाए भाई। मैं ट्राई करूंगा उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो भाई, उसका वीडियो फॉर्म में मैं आपको इसको सॉल्यूशन दे पाऊँ, और मैं 100% मेरा पूरा ट्राई दूंगा भाई इस काम के लिए, ठीक है। तो ठीक है भाई, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अपने फिर से वही बात, आप लोग क्या करो भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, जो भी पढ़ने लिखने में जिन्होंने मान लो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए और अर्थमेटिक्स से रिलेटेड मान लो किसी भी चैप्टर के अंदर में उसको डर लगता है, तो उन तक मान लो हमारे वीडियो को जरूर पहुंचाओ भाई, बराबर। चलो ठीक है, मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई आप सभी का।